नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मैं हूं हरितान आपके साथ। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का विचार एक बहुत ही पुण्य कार्य है और यहां एक ऐसी यात्रा है जो माता पिता और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही खास होती है। लेकिन इस कलयुग में लोग बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनको बूढ़ा आश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन अभी भी कहा जाए तो मानवता जिंदा है। कहते हैं कि माता पिता का ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता, या यूं कहे कि आज भी श्रावण कुमार है जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। ऐसे ही कुछ आज काशी में देखने को मिला। एक बेटा अपनी 90 वर्ष की बुजुर्ग माँ को कंधे पर बैठाकर बिहार के कैमूर से चलकर काशी पहुंचा और माँ को गंगा स्नान कराया, उनकी पूजा की। यही नहीं, अपने पिता की चरण पादुका की भी पूजा की। फिर माँ को लेकर कंधे पर बैठाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा और माँ को बाबा का दर्शन कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु 11 अप्रैल को हो गई। उसके बाद प्राण क्या कि मैं अपनी माता को हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कराकर मंदिर दर्शन कराऊंगा और आज पूर्णिमा है जिसकी शुरुआत की है। साथ ही साथ भावुक होते हुए लोगों से अपील की कि सभी तीर्थ माता पिता की है, उनके सेवा सत्कार हमेशा करना चाहिए। लेकिन आज के इस युग में लोग माता पिता को बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। तीर्थ यात्रा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह माता पिता को भी सम्मान और प्यार दिखाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। आगे सुनिए। हमारा प्रखंड चाँद पड़ता है, इसमें गांव खराठी है। हमारे पिता का नाम राधे श्याम सिंह, जो 11 अप्रैल को गुजर गए हैं। ये हमारे माता पीतम्बरा देवी हैं। हमारे पुत्र शुभम सिंह राणा हैं, जो कि इनका सहयोग मिला है। आज देख रहे हैं कि आप माता जी को लेकर के जो है काशी आए हैं जी, और कंधे में बिठा करके जो है घाट तक आए। उसके बाद आप स्नान करा करके कहाँ तक लेकर के जाएंगे, क्या है? ये जल लिए हैं और बाबा विश्वनाथ में माता जी को, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी महीना के हर एक पूर्णमासी को ये मैं जग ठान लिया हूँ कि हम पूरे 12 महीना ये माता जी को जग करते रहेंगे। कितनी उम्र है माता जी की? माता जी की उम्र 90 साल हो गया है। पिताजी 11 अप्रैल को गुजर गए हैं, लेकिन उनकर भी चरण पादुका रखे हैं। जिस चरण पादुका का सुबह उठते हैं और माता का दंडवत सूत कर सुबह गोड़ धरते हैं और माता जी के निधि ही कुकुर नींद सोते हैं, कुकुर नींद ही जागते हैं। जबकि माता जी कभी कहती हैं कि पेशाब करेंगे, मैदान करें, कभी नहीं कहते हैं कि नहीं। ये हमारे भारत की परंपरा जो की जा रही है। वृद्ध लोग का बहुत यहाँ पर हनन हो रहा है। उनको जो माँ ने अपने खून से दूध पिला करके पुत्र को बड़ा किए हैं, अपने गीले वस्त्र पर सोए हैं, पुत्र ने सूखे वस्त्र पर सोलाए हैं, लेकिन गिरा हुआ अवस्था में माता को, पिता को, वह पुत्र पानी दाना बिना और रोते रोते मर रहे हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारे मीडिया साहब से रिक्वेस्ट है कि ये पूरे वायरल करें कि नहीं, हिंदुस्तान के सब हंसते हंसते बुजुर्ग लोग मरे, ताकि कि एक दिन इसी अवस्था में सबको आना होगा। आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग जो है पैसे वाले तो हो जा रहे हैं, लेकिन माता पिता का सेवा ना करके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। जी, छोड़ दे रहे हैं। वो नकली धन है। नकली धन पर उस दिन सीता भी, रावण भी ले गया। नकली धन पर राम भी हिरण पर दौड़े। बाकी असली जो असली ही होता है। और देखिए हमारे इतिहास, श्रवण कुमार का इतिहास, आज श्रवण कुमार के बाद दूसरा कंधा पर मैं लेकर चल रहे हैं। मगर राम ने अपने पिता के वचनों का पालन जब किए
तो 4 भाई थे, मगर राम ने पूजाए और राम ने आपका सदों आज इतिहास बता रहा है कि पुजा रहे हैं। शंकर भगवान के 2 लड़के थे, कार्तिकेय गणेश, बल्कि अपने पिता का माता का अपने परिक्रमण कर लिए, जो कि देवताओं में देवता गिना रहे हैं। तो कार्तिकों को कौन पूजता है? तो माता पिता को जो पूज लेगा, जो इनके आत्मा को जीत जाएगा, वो विश्व में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। और माता पिता को जो आत्मा को जीत जाएगा, पूरे हमारा भारत, तो हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इधर मथुरा में इमरान नाम के युवक पर हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा। इसका खुलासा उसके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हुआ। मामला हिंदू संगठन से जुड़े लोगों तक पहुंचा। आरोपी इमरान का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया, जिसमें लिखा है, कुछ लोगों की उतनी उम्र नहीं है जितनी मैंने गर्लफ्रेंड बनाई। 2 साल में मैंने 23 गर्लफ्रेंड बनाई। वैसे अब तक मुझे 50 बनानी थी। इतना बिगड़ने का कारण बस इतना ही है कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि तेरी किसी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इमरान नाम के युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच में जुट गई है। छाना कोतवाली में एक इमरान नाम के व्यक्ति से संबंधित कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिसमें कि उसके द्वारा कुछ महिलाओं के साथ अश्लील चित्र पोस्ट किए गए और उसमें अनर्गल टिप्पणी की गई। इस संबंध में इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इमरान को गिरफ्तार किया गया। जिन भी महिलाओं के साथ उसने फ़ोटो डाली है, उन सभी से पुलिस संपर्क कर रही है और उनसे भी तहरीर प्राप्त कर और भी इस पर मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। इसे वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ शादीशुदा भी हैं, बड़ी भी हैं, उनकी भी वीडियो है, मैं पत्रकार बंधुओं को दूंगा। इसका 50 लड़कियों का टारगेट था, 23 लड़कियां ये कर चुका है, बाकी थी। इसके पहले इसको प्रशासन ने अपने अंडर में ले लिया है। ये मच्छी मंडी निवासी का है इमरान और सनोब इस्लाम। कहाँ से लड़कियाँ कैसे उसके चक्कर में आती ये इंस्टाग्राम पे अपनी आइडिया बनाता है हिंदू नाम से पहले, फिर उनको रिक्वेस्ट भेजता है, मैसेज भेजता है, फिर उनसे हौले हौले बात करता है और बात करने के बाद उनको अपने भावनाओं, ऐसी भावनाएं उनको दिखाता है कि उनकी भावनाओं में लड़कियां आजकल की बह जाती हैं। फिर उनको वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल पर उनकी रिकॉर्डिंग करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। आपको कब से पता था कि ऐसा कर रहा है? मेरे को तो इसका कम से कम साल भर से संज्ञान में था। मैंने इसको कई बार पकड़ने की कोशिश की। हमको मुखबरी इसकी मिली थी कि कहीं चाय की दुकान पर चाय पीता है हाईवे पर। हम वहाँ भी गए थे, लेकिन वहाँ ये उसको भनक लग चुकी थी कि हिंदूवादी संगठन हमारे पीछे लग चुके हैं, इसलिए दुक्का घूम रहा था। अब जाके एक भाई ने इसकी ईद के ऊपर इसने एक वीडियो डाली है, उस पर इसने ये बोला है कि जिस भाइयों को ईद से नफरत है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि पहले जब होली आई थी तो हिंदू भाइयों ने डाली थी कि होली के रंगों से जिसको दिक्कत है भाई वो घर से बाहर ना निकले। ये बात तो जायज है, जिसको दिक्कत है भाई होली का रंग तो कहीं भी उछल सकता है, लेकिन ईद का बकरे का मुंडी थोड़ी कहीं उछल सकती है, कहीं गोश्त थोड़ी उछल सकता है। तो ये ऐसा वीडियो डाल रहा है कि जिसको ईद से नफरत है वो अपने घर में रहे। ये भाईचारे का संबंध थोड़ी है, ये भाईचारा थोड़ी बोला जाएगा वो अपने घर में रहे ईद पे। बहुत हिंदू ऐसे हैं जो ईद पे गले मिलने जाते हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इसके ऊपर ये कार्रवाई चाहते हैं, एक तो हिंदू मुस्लिम दंगे की कार्रवाई चाहते हैं इसके ऊपर, ये धारा में इसको जेल भेजा जाए और जो युवा हैं उनको सबक दिया जाए। इसको इतनी कड़ी कार्रवाई हो इसके ऊपर के 99 राइटम हो जाए। मेरी प्रशासन से ये विनती है। जय गौ माता की, जय श्री राम। ये मामला है, एक लड़का है इमरान नाम का जो मच्छी मंडी निवासी है। उसका ये टारगेट था कि 50 लड़कियां मुझे हिंदुओं की सेट करनी है। 23 तो वो कर चुका है, फुल एविडेंस है हमारे पास में। और लड़कियों के साथ में इस तरीके से वेव करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है वीडियो कॉल की, और फिर उनको वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भेजता है, फिर उनसे बोलता है फलाने रेस्टोरेंट में आ जा वरना ये वायरल कर दूंगा। ऐसे इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करता है और स्टेटस पर लगा के हम हिंदू भाइयों के लिए उनकी भावनाओं को आहत बचाता है। क्या है, हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए स्टेटस लगाता है और उस पर ये भी लिख के डालता है कि मैंने 23 लड़कियां तो पटा रखी हैं हिंदुओं की, अभी 50 और पटानी है मुझे। तो ऐसे जिहादियों को, ऐसी छोटी मानसिकता के जो इंसान है
उनको मैं चाहता हूँ कि प्रशासन तरीके से समझे और इनकी पूरी चेन को समझे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई ऐसा फाइनेंस करता नहीं है जो हम बचाते डोलते हैं। इनके लिए ऊपर से पूरी सिस्टम बना हुआ है, पूरी चेन बनी हुई है, जिसको बोलते हैं हम लव जिहाद। मैं 18 केस पहले भी पकड़ चुका हूँ लव जिहाद के, और ये 19वां केस है जो कि पूरी टीम वर्क में हुआ है, जिसमें कि मुझे विष्णु ने सूचना दी थी कि पुनीत भाई ऐसे ऐसे एक लड़के को पकड़ा गया है जिसके पीछे आप करीबन साल भर से लगे थे, आज वो पकड़ा गया है। तो इसलिए आपको कैसे मालूम पड़ा इस लड़के के बारे में? मुझे इस लड़के के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम। जी, क्या नाम है आपका? मैं बलराम सिंह धर्मजाड़ संडे आरएसएस। जी, आज कि आपके द्वारा पुलिस के द्वारा हम लोग को पकड़ा गया है, क्या पूरा? अभी शाम को ही हमें जानकारी मिली थी। हमारा कार्यक्रम चल रहा था बीएसए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो हमारे विष्णु जी हैं नगर संयोजक गायत्री नगर से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक मामला है। काफ़ी सारे हमारे जो हिंदू संगठन है वो मतलब चौकी पर गए हुए हैं। हम भी वहाँ पे चलते हैं कि ऐसे मामला है कि लड़का जो है कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है और उनको फिर मतलब बेला सला करके इस तरह से मतलब संज्ञान करता है, ब्लैकमेल करता है मतलब। तो इस प्रकार की जानकारी, बाकी जानकारी जो भी थी उन्होंने दे चुके हैं। बाकी जो भी जानकारी है मतलब जो है और वो जो भैया देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जी हाँ, तहरीर दे दी गई। हमारे रामवीर जी भाई साहब हैं, रामवीर यादव जी एडीसी यहाँ आ गए हैं, वो विभाग संयोजक जो है। क्या मानसिकता लगती है आपको? अब इस तरह की मानसिकता देखो मतलब हिंदू मतलब इस तरह की मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरे धर्मों में किस तरह की मतलब हिंदुओं के द्वारा मतलब हिंदुओं को बहलाने फुसलाने किस तरह की मतलब चल रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है मतलब। तो इन साजिशों को किस तरह से तोड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं मतलब जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं, कैसी वीडियो डालता था? वीडियो मैंने भी देखी है, आज शाम को ही देखी थी। अश्लील वीडियो है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, इस तरह की मतलब वीडियो है तो सबके सामने मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं। युवतियां हैं या युवतियां भी हैं, औरतें भी हैं। उसमें मतलब 15 साल से लेकर के 25 साल तक की 30 साल के आसपास की मतलब युवतियाँ आ जाएगी। इस तरह से आप इस पूरे मामलों को कई दिनों से देख रहे हैं, क्या पता पड़ता है कौन युवतियां हैं, कौन महिलाएं कहाँ की हैं? अब ये तो उनके विषय में यहाँ आसपास ही है मतलब। वो हमारी न्यूज़ों को देखेंगे ना तो अपने आप हमारे संगठन के सच में आ जाएंगे, क्योंकि वो इससे पीड़ित हैं। वे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही है, इस मारे आवाज नहीं उठा पा रही है क्योंकि इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रखा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में साड़ियों की दुकान व गोदाम में लगी भयंकर आग ने जमकर बाहर भर पाया है। देर रात शॉर्टकिट से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां करीब 3 घंटों से आग बुझाने में जुटी है। आग लगने से गोदाम में रखी साड़ियाँ जलकर खाक हो गई। भीषण अग्निकांड से करीब 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए और आगे सुनते। ये लगभग 2:19 पे डीसीआर द्वारा बताया गया कि सिटी क्षेत्र के अंदर सिनेमा रोड पर बॉम्बे साड़ी सेल के अंदर आग लगी है। उक्त सूचना पर फायर स्टेशन सदर से 3 गाड़ियां प्रस्थान हुई और मौके पहुंच करके तत्काल फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट किया गया। मौके की स्थिति देखते हुए फायर स्टेशन बिलग्राम, फायर स्टेशन संडीला से 31 गाड़ियां मांग की गई और तत्काल फायर फाइटिंग कार्य किया जा रहा है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। फिलहाल आग कंट्रोल में है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रही है। कितने का लगभग नुकसान वगैरह का आकलन हुआ और कितनी देर से आग अभी नुकसान का आकलन आग कंट्रोल होने के बाद फाइनली किया जाएगा। अभी फिलहाल तो जो उद्देश्य है कि आग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। कितनी देर से जो है लगभग 2:19 पे सूचना मिली थी। अभी फिलहाल फायर फाइटिंग कार्य किया जा रहा है और लगभग जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। लगभग आधे घंटे के अंदर कंट्रोल हो जाएगी, पूरी तरह से कंट्रोल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विकास में जो भी सहभागी बनेगा उसका दिल खोलकर स्वागत है। जिस जमीन का सिंचाई से संबंध नहीं हो या जमीन एक्स्ट्रा हो, उबर खबर बंजार धूप की जमीन हो, वह सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा यह है कि जब तक ज़मीन के दाम नहीं बढ़ते तो सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और ज़मीन की कीमत बढ़ जाए तो उसका दूसरे काम में भी उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी योजना चला रहे हैं उसके लिए खुलकर सहयोग देने का काम राज्य सरकार कर रही है। 2025 तक सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफ
तफ लगाना है। उन्होंने कहा कि भोपाल में सूर्य मित्र कृषि की फीडर योजना समिट में देश एवं प्रदेश के 350 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया है। योजना में 20 करोड़ से अधिक राशि का निवेश होना संभव है। आइए और विस्तार से जानेंगे। ये जो इतनी प्रकार की योजना चला रहा है, हमने इसके लिए दिल खोल करके प्रदेश वालों के लिए भी और देश वालों के लिए भी और देश से बाहर से भी आए सबको दरवाजे खोल के दिखाए कि कोई कहीं से भी आए मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके विकास के संकल्प का अगर साझेदार बनना चाहता है तो हम दिल खोल के स्वागत करना चाहते हैं। हमारी सरकार उसका अभिनंदन करती है। वो सारे काम जिससे राज्य और देश के लिए एक बदलाव का समय और एक ताकत का समय आता है, जब हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से इस समृद्धि के बलबूते पर देश में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं। जब मैं इसकी पूरे आंकड़े देख रहा था तो हमने इसमें भी मोहासा बाबई में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण विनिर्माण योजनाओं की 22 इकाइयों का भूमि पूजन कर दिया है। ये जो हमारे इसके जो उपकरण बन रहे हैं जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश और 24,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तो सांची हमारी पहली सोलर सिटी बनी और 2025 तक हम सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी योजना है जिसके माध्यम से हम अपने सभी शासन के रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों के बारे में बहुत फोकस किया गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और इतना सरलीकरण करना, ये प्रक्रिया के तहत मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है कि जी इतने सरल प्रक्रिया से जिसमें 2-2 मेगावाट 4-4 5-5 मेगावाट जिसमें किसान भी बिजली खरीदने वाला नहीं बिजली उत्पादक बने, सरकार उनसे बिजली खरीद के नहीं हमें जाना एक जगह। माननीय मंत्री जी, आज जो है नई शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? मध्य प्रदेश आज जिस स्थान पे है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उस आधार पर मध्य प्रदेश लगातार ऊंचाई तय करने वाला है। और हर क्षेत्र में आज कुसुम सी योजना के अंदर सूर्य मित्र बिजली घर योजना का ये कार्यक्रम हुआ। इस क्षेत्र में करीबन हम 5-6 हज़ार मेगावाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अन्य जो मुरैना में सोलर प्लांट है, अभी हमारा फ्लोटिंग प्लांट का ओंकारेश्वर में हुआ है। आज अवसर मिला है। आज जो हमारे ऊर्जा विभाग और नवनीकरण ऊर्जा विभाग हमारे सम्मानित साथी राकेश शुक्ला जी आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज़्यादा ग्रीन ऊर्जा हमें प्राप्त हो उसके लिए काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम प्रदूषण हो आने वाली पीढ़ी के लिए। बात ये भी देखने में आ रही है कि आज रहा है और लगातार जब से मोहन सरकार बनी है तब से लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में आज यहाँ पुरानी विधानसभा में आज यह आयोजन रखा गया है। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना को लेकर आज यहाँ पर समिट का आयोजन किया गया है। इसी के साथ आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस समिट को वह किस तरह से देखते हैं, सरकार की इस कोशिश को। जी सर नमस्कार, पहले तो हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? जी मेरा नाम मनीष खरे है, मैं खरे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जी खरे जी, हम बात करेंगे कि आज यह कार्यक्रम रखा गया है और लगातार सरकार रोजगार और मध्य प्रदेश को विकासशील बनाने के लिए कार्य कर रही है, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मध्य प्रदेश सरकार का एक अनूठा प्रयास है और जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। मध्य प्रदेश मैं आपको बताऊं राजस्थान के बाद देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ राज्य है जो प्रधानमंत्री सौर पीएम कुसुम योजना में अग्रणी है। कुसुम ए में हम राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे हैं और अब कुसुम सी में भी जो माननीय मोहन जी ने जो प्रयास किया है और इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाया है, फरवरी में बुलाया था और अभी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाया है। ये जो सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना है, यह मेरे हिसाब से किसानों के लिए और खेती के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है।
जैसे आज हम बात करें कि आपने बताया कि लगातार जो है मध्य प्रदेश प्रयास कर रहा है और किसानों के लिए विशेष प्रयास किया गया है। यह भी सुनने में आया कि मध्य प्रदेश में किसानों को ऐसा सरकार करना चाह रही है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए और रात के बजाय दिन में कार्य करे। ऐसी भी कोई बातें यहाँ पे सुनने को मिली, आप क्या कहेंगे? जी, ये जो योजना है, जो जैसा कि यहाँ अधिकारियों ने बताया है, ये बहुत ही सोच समझ के, और जो किसानों को अभी सामान्य तौर पे देखा जाए तो चूँकि हमारे पुराना सिस्टम है, ग्रिड पुरानी है, दिन में अगर हम 12 घंटे का लें तो किसानों को सुबह 4 बजे से 6-6 घंटे करके, अगर कहीं पे 3 फीडर हैं तो किसानों को 6-6 घंटे बिजली दिन में दे पा रहे हैं। लेकिन इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने जो कुसुम सी योजना थी प्रधानमंत्री की, उस योजना के ऊपर भी टॉप अप बना के और उस पूरे फीडर को इस तरीके से किया है कि जितना भी उसमें खेती की रिक्वायरमेंट है, उस पूरे को दिन में ही पूरा किया जा सके। तो अगर वहाँ 2 फीडर हैं, 3 फीडर हैं, तो सारे फीडर से जो खेती के किसानों को बिजली मिल रही है, उनको दिन में पूरे 12 घंटे तक बिजली मिलने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए लगातार सोच रही है और देश में मध्य प्रदेश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई और अभी लगातार कर ही रहे हैं कि प्रयास, इन प्रयासों के माध्यम से सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, जो आज लगातार हमें जमीन पर दिखाई दे रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल। कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए हैलात हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना घटमपुर की बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने हैलात हॉस्पिटल पहुंचकर बच्ची की हालत का जायजा लिया और बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। आगे देखिए। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।